हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक मॉक फर्स्ट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी है जो कि कुछ अमाउंट को अपने बेटे के बीच अ, उसके एज की रेशियो में डिवाइड करता है। कह रहा द सन रिसीव इतना और इतना। इफ वन सन 50 years older than the others, find the age of younger son। तो उसके एज के रेशियो में ही बोला है, तो एज के रेशियो में बांट देते हैं जो रिसीव किया गया अमाउंट है उसके बेटे द्वारा। तो अगर इसका रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा कितना, 9। ये 9 से कट रहा है 6 बार में, और ये 9 से तो नहीं, 6 8 जा तो इसका 9:2 आ गया। इसका ए क्या, एज के रेशियो में ही बांटा है अमाउंट। तो कह रहा है कि जो बड़ा वाला बेटा है वो 5 साल बड़ा है छोटे वाले से। तो छोटे वाले से यहाँ कितना हुआ, 1 का डिफरेंस, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग बोल रहा है 5, यानी 1 यूनिट जो है 5 के इक्वल है। तो आपसे पूछा है छोटे वाले, यानी छोटा वाला ये है, तो इसका कितना टाइम्स होगा, ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी 40 ईयर्स। अगला सवाल है, कह रहा है कि ट्रायंगल्स का रेशियो, साइड्स के रेशियो का सम जो है ट्रायंगल का, सॉरी रेशियो जो है 1:2, 1/3, 1/4 है, जबकि पेरीमीटर जो है वो 78 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ कितना होगा। तो इसको फ्रैक्शन में है ना, इसको रेशियो को ले आते हैं नंबर में, तो ये आ जाएगा कितना, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो अगर 1/1 इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, इनटू करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, पहले वाला साइड 1/2 इंटू ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, है ना। अगर रेशियो में नंबर में डाल दे तो 6 के, 4 के और 3 के में आ गया साइड, जो कि बोल रहा है कि सबका जो सम है वो कितना दे रखा है, सवाल में 78 दे रखा है। जोड़ने पे 13 के इक्वल टू 78, यानी के इक्वल टू 6 टाइम, यानी के का मान 6 है तो स्मॉलेस्ट साइड क्या था आपका, 3, यानी 3 के, यानी 18 हो जाएगा ना। कह रहा है कि अल्फा प्लस थीटा का जो वैल्यू है वो रेडियन में दिया है 7π/12। और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो हम लिख सकते हैं √3 के प्लेस पे tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा के इक्वल, है ना। तो हमें फंक्शन देखा हमें पता होना चाहिए कि tan का फंक्शन सेम है, तो एंगल सेम होगा, यानी थीटा का मान 60 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा और हमें tan अल्फा ही चाहिए। और पाई रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन को एंगल में बदलेंगे, पाई की जगह पे, पाई के प्लेस पे हम रख देते हैं 180 डिग्री अपॉन 12। तो 12 15 जा, यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 15 7 जब 105 माइनस का 60 डिग्री, यानी आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। अगर अल्फा 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कह रहा है कि जो P है वो ट्वाइस एज गुड एज Q। ओके, यानी ए अगर का एफिशिएंसी, Q का एफिशिएंसी अगर 1 है तो Q का 2 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, जो कि कह रहा है कि अगर दो दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, यानी दोनों मिल करके किसी काम को 36 डे में करते हैं, तो दोनों अपने अपने एफिशिएंसी से करेंगे, यानी टोटल जो वर्क आ जाएगा इस दोनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 1 3, यानी टोटल वर्क आ गया 108। सवाल में कह रहा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई पी अलोन टू फिनिश द वर्क। पी अगर अकेले करेगा तो कितना करेगा, अपनी एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से।
यानी कि एक काम को अकेले करता है तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा? सॉरी, 2 है ना, 2 के एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा? 54। कह रहा है कि एक ट्रेन, जो 2 ट्रेन है, एक की लंबाई ये है, दूसरी की लंबाई ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करते हैं 9.3 सेकेंड में। तो आपसे पूछा है कंबाइंड स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन एवरी आवर वुड बी देन, कितना होगा? तो हमें पता है कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगा, एक लेंथ का काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा, दोनों की लंबाई को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 0, 7 to 9 और 1 10 कैरी, 1 15 15 30 और 1 31, यानी 310 इसका डिस्टेंस टोटल कवर करेगी कितने टाइम में? 9.3 में। ठीक है, और ये स्पीड आया ना, किसमें आया? मीटर पर सेकंड में आया। तो अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से पॉइंट हटाएंगे, ये डबल, ये कितना बार हो गया? 31 3 जा, और ये 3 6 जा, ऊपर आ गया 600/5, यानी कितना? 120। कह रहा है एक से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है वो 60 डिग्री है, वो ए है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा, थीटा बाई 360, थीटा का मान 60 डिग्री, 360 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये दे रखा है कितना? ए दे रखा है, ए। जो कि बोल रहा है सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का वो सी है। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई, अगर रेडियस सर्कल का आर है तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो ये सी दे रखा है, तो सी आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर कहोगे कि ये हो गया C/2 पाई, तो आर के प्लेस पे रख देंगे, ये कट गया 1/6 टाइम, यानी 1/6 इंटू पाई, पाई आर के प्लेस पे सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ गया कितना? C²/24 पाई, C²/24। आगे दे रखा है कि एक हेक्सागोनल है जो इंस्क्राइब है एक सर्कल में, मतलब एक सर्कल है और उसमें हेक्सागोनल बना हुआ है कुछ इस तरह। तो कह रहा है कि सर्कल का एरिया का रेशियो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ पोर्शन विच नॉट कवर्ड बाय हेक्सागोनल, मतलब कि पूरे सर्कल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ सर्कल बताओ, और पूरे जो बचेगा हेक्सागोनल के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया बताओ। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से किसका एरिया घटा देंगे? ये हेक्सागोनल का एरिया 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर साइड को आर मान, रेडियस को आर मान, तो साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? से 6। तो आर इक्वल टू ए है यहाँ, तो एक के जगह पे हम आर रख सकते हैं, आर स्क्वायर, और ऊपर पाई आर स्क्वायर है ही, तो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, इसके जगह पे हम रख दिए पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लिए और कट गया, तो ऊपर आ गया क्या? पाई, ठीक है ना, ये कट गया 3 2 जा, 2 जा, ऊपर ये आ गया पाई -3√3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 पर चला जाएगा, 2 पाई, और यहाँ 2 पाई -3√3, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 पाई/2√3, 2 पाई -2√3 ठीक है।
हरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, और ये तो सेम ही है, तो यानी डे पे काम होगा। 10 फरवरी जनरल ईयर है, जनरल ईयर मतलब 365 दिन है ना, लीप ईयर तो है नहीं। तो ये कितना दिन का होगा, 28 डेज का, जिसमें से 10 डेज गिवन है। तो रिमेनिंग डेज कितना है, 15, 18, और मार्च में 31, अप्रैल तक जाना है 24 दिन तक। ऐड करेंगे 49, 49 इसमें ऐड करेंगे 73, 73 डेज आया। और ये तो पर एनम में दिया हुआ है, तो इसे ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3200 इंटू 8.5, 8.5 इंटू, कहाँ गया, पी इंटू आर इंटू टी होता है, तो टी है ये, इसका कितना है 1.5 ही तो है, तो ये 1/5 %, में था तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट से ये गया, ये हो गया 17.5, यानी 17 इंटू 32, ये आ गया कितना, 17 3 या 51, पे एक जीरो, 17 2 या 34, जोड़ेंगे तो 544। कह रहा है कि इसका वैल्यू निकाली, ये हो जाएगा 6 7 जा 6 12 जा 72 माइनस ये 5 6 या 30 इंटू ये आ जाएगा 5, यानी 150 माइनस 72, ये आ जाएगा कितना, समथिंग इज अराउंड 530, ये हो जाएगा 8, 4 में से 7 गया, 40 में 7 78 आ रहा है, गड़बड़ कर दिया, ओहो। ये हो जाएगा 72, और ये हो गया 5 5 5 या 25, सॉरी 5 5 या 25, और ये हो जाएगा 1 2 कर रहा है, ये 5 आ गया ना, तो ये 125 माइनस 75, 72, क्या कर रहे हैं 3, और ये 5। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि 20% मार्क्स पाता है और फेल हो जाता है 72 मार्क्स से, इफ ही स्कोर 40% मार्क्स ही गेट्स 8 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। यानी पास पास का कंपेयर पास से करना है, यानी कि पासिंग मार्क्स, इसको पास कर देते हैं, अगर 20% मार्क्स लाया, अगर 72 मार्क्स और अगर दे देते तो ये पास हो जाता, अरे 20% प्लस 72, पास हो गया। अब क्या करें, ये ज़्यादा ले आया है, 8 मार्क्स ज़्यादा लाया है, पासिंग मार्क्स से 8 मार्क्स ज़्यादा लाया तो कम कर देते हैं, ये भी पासिंग मार्क्स, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 20% इक्वल टू, इसको इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 नहीं 80, 80 हो गया। तो 20% का वैल्यू अगर 80 है, 20% का वैल्यू अगर 80 है, तो पासिंग मार्क्स से पूछा है, तो इसमें जोड़ देते हैं रख करके, तो 20% के प्लेस पे 80 रख दिए, और 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 152। राहुल के बैग में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, किस रेशियो में, 1/2 और 1/3 की रेशियो में, जबकि टोटल अमाउंट कितना है 1120। तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन। तो देखो 1 रुपया का कितना है 1, 25 पैसा का 1/2, और ये 25 पैसा का कितना है 1/3। तो 1 रुपये का एक कॉइन है, तो 25 पैसा का 1/3, 1/2, तो 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पैसा।
25 पैसा को रुपए में बदलेंगे तो 1/4 100 से डिवाइड कर दिए, और इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25 पैसा अपॉन 300 या 3 इंटू 100, ये कट गया 4 बार में, यानी ऊपर आ गया 1/12। ये जो है वो किसके इक्वल है, 1120 के, और आपसे पूछा है इसका वैल्यू। तो इसको जोड़ एलसीएम लेंगे तो 112, ये 12 प्लस 3 प्लस 1 120 के 1120 के, यानी ये आ गया कितना 16 अपॉन 12 इक्वल टू 1120। ये कटा 7 बार में, तो ये 12 को इधर ही रहने देता है क्योंकि 1/12 ही दिख ही रहा है। तो ये आ जाएगा कितना 70। एक चोर है, thief was spotted by a policeman, पुलिसमैन के द्वारा स्पॉट किया गया एक थीप को। कितने दूरी पे देखा गया, 225 मीटर की दूरी पर। जब पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेस, पुलिसमैन ने क्या किया, चेस करना चाहा। दे ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, मान लो यहाँ और यहाँ ये पुलिस है और ये थीप, दोनों कितने के बीच पे देखे दूरी पे, 225 के डिस्टेंस पे देखते हैं। और ये चोर जो है वो भाग रहा है 11 किलोमीटर पर, पुलिस जो है 13, ठीक है ना। तो कितने में, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है ना, तो टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, 13:15। यहाँ बोल रहा है 225 मीटर की दूरी पे देखा, जबकि यहाँ कितने किलोमीटर की दूरी पे देखा, 2 किलोमीटर की दूरी पे, कितना 225 मीटर। जबकि बोल रहा है क्या, हाउ फार वुड बी thief have run before the policeman caught up with him। तो बोला चोर जो है कितना दूर भागेगा, चोर ये है ना, ये यानी कि 11 यूनिट का पूछा है वैल्यू, तो ये आ जाएगा कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 225 अपॉन 2000 इंटू 11 किलोमीटर है, तो 11,000 हो जाएगा। हमें डिस्टेंस माने हैं 13 और 11 को, तो ये कट गया कितना हमारे 1 कितना आ गया 225 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये जो भी आएगा मीटर में आएगा, तो ये आ जाएगा 225 2 से डिवाइड करोगे तो 12375 ये आ जाएगा ना, आंसर होगा ए। तो थीप का पूछा तो 11 से इंटू कर दिए, अगर पुलिस का बोलता तो 13 से करते। यहाँ पे ये ध्यान रखना था, टाइम कांस्टेंट जितने समय में ये जितना दूरी तय किया उतना ही समय में ये टाइम कांस्टेंट है, तो इस वजह से स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़े। कह रहे हैं दो संख्या है जिसका रेशियो 17 और 45 है, 17 और 45, इसमें से 1/3 ऑफ स्मॉलर इज लेस देन 1/5 ऑफ बिगर, बाई 15 द स्मॉलर नंबर बताना है, यानी कि छोटा वाला 17 वाला बताना है। तो कह रहे हैं ना 17 1/3, इसका 1/3 कर देते हैं, इसको x नंबर को मान लिया 17x और 45x, इसका 1/3 इज 1/5 ऑफ बिगर नंबर, लेस देन 1/5 ऑफ बिगर नंबर, तो बिगर नंबर का 1/5 बिगर नंबर से कितना कम है, 15 कम है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको इधर लाएंगे, ये तो 9 हो जाएगा ना, 9 से कट गया 17x माइनस 3, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 15 माइनस का 15, यानी हो जाएगा 20, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ गया 17x माइनस का ये 27x इक्वल टू
माइनस का 15, यानी हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा क्या ना 0 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 45, 10x का जो वैल्यू आ गया वो 45 आ गया, तो x का वैल्यू 45/10 पूछा है आपका किसका, 17x का। 17 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 5 85 कैरी 3, 17 4 68, 68 और 8 76/10, यानी कितना आ जाएगा 76.5। एवरेज एज ऑफ क्लास 40 स्टूडेंट एंड अ टीचर रिड्यूस by 0.5 years if we exclude the teachers, if the essential age of average age is 18 years, then what is the age of teacher? तो कह रहा है क्या, एज का रेशियो क्या हो, टीचर के एज का वैल्यू कितना हो, मतलब कि हमें एक्सक्लूडेड टीचर पे काम करना है। तो इसेंशियल रेशियो, इनिशियल एवरेज रेशियो, क्या बोला कि इनिशियल एवरेज एज कितना था 18 ईयर्स में। अगर हम एक्सक्लूड रिमेनिंग मेंबर्स की बात करें, जितने मेंबर्स थे 40, कितने एवरेज घट गया, सब पे घटेगा 0.5 0.5, 40 स्टूडेंट 0.5 0.5 हर एक पे घटता चला जाएगा, है ना। तो ये जो आएगा वो क्या देगा, टीचर का एज दे देगा, टीचर का एज दे देगा। तो 80 सब पे 0.5, 40 100 पे घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 होगा ना, 20, तो ये आ जाएगा कितना 38, यानी 38 होगा। आगे बढ़ जाए, कह द रेशियो ऑफ आउटर और इनर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, कुछ इस तरह का आउटर और इनर दिया हुआ है का रेशियो, किसका दिया है, सरकमफ्रेंस का। कह रहा है कि 40 मीटर वाइड है, ये 40 मीटर वाइड है, तो पूछा है रेडियस ऑफ इनर, अंदर वाले का बताओ। तो आपको पता होना चाहिए जो रेशियो इसके सरकमफ्रेंस का होगा वो इसका रेडियस, इसका रेडियस का होगा। तो इसके बीच के पाथ का गैप कितना है, रेडियस के बीच का दूरी कितना, वही इसका बाइट है, तो इसके बीच का रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ कितना दे रखा है 40, ये कितना टाइम्स है 20 टाइम्स। तो पूछा है आपका इनर वाले का, अंदर वाले का, अंदर वाले का मतलब 15 का पूछा है, तो 15 गुना हो जाएगा ये भी, यानी 300 मीटर पूछा है। अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, इन व्हाट रेशियो शुड कॉस्ट राइस कॉस्टिंग इतना पर केजी मिक्स्ड विथ राइस कॉस्टिंग 60 पर केजी गेट एवरेज प्राइस ऑफ 64, मिक्सचर एलिगेशन 60, एक टाइप का राइस है जो कि टाइप 1 का जो है 67.5 का है, जबकि दूसरे वाला राइस जो है वो कितने का है 60 का है, और इसे एवरेज कितना से मिलाया जा रहा है 64, इसका जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये आ गया कितना 3.5 और ये आ गया 4, 64 माइनस 60 और 67.5 माइनस 64, तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे 0, यानी आ गया कितना 8 5 जा 7 5 जा 8:7। if the average number 50% of that number, एवरेज ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका फिर 50% डेट नंबर, फिर उसका 24% ऑफ अ डेट नंबर, हमने नंबर को मान लिया, लेट नंबर बी एक्स, नंबर जो है इफ द एवरेज ऑफ, एवरेज बोला
तो तीनों नंबर का एवरेज ले लो, ये हो जाएगा 44। इसका एवरेज जो है वो सेम इज 280। नहीं समझे, कह रहा है कि एक इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर 50% of that number 25% of same number is 280। तो एवरेज बोल नंबर तीन नंबर है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीन से डिवाइड कर दिए, नंबर हमने एक्स माना, उसका 50% आधा और 25% मतलब 1/4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम तो 4 आ गया, और ये 4 टाइम्स 4x, ये 2 टाइम्स 2x, और ये 1 टाइम्स x, और इधर तो आपस में इंटू होगा 12 या 3 280। तो आ जाएगा 6 और 1 7x बाई 12 इक्वल टू 280। 7 4 जा 28 पे 0, यानी आ जाएगा x का जो वैल्यू आया 480। आपसे नंबर ही पूछा था, नंबर हमने माना था x विच इज 480। 3 नंबर्स हैं जो कि इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इस बिजनेस को, ए बी सी। कह रहा है 6 महीने के बाद सी ने पैसा को आधे पैसे को निकाल लिया, और आधा पैसा निकाल लिया। इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर, एक साल के लिए पूरा पैसा अर्न किया गया, जो कि अर्न प्रॉफिट कितना है ये दिया हो, तो प्रॉफिट मेड बाई ए ने कितना प्रॉफिट बनाया उसे बताना। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के और इंटरेस्ट के, सॉरी क्या बोल रहे हैं, टाइम के, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो देखते हैं, ए बी सी की बात कर रहा है, 3 2 6। ओके, नाउ कह रहा है कि हाँ 6 महीने के लिए पैसा निकाला है ना, यानी ए और बी ने 12 महीना तक रहा है, ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना। 6 महीने बाद ये 6 महीने तक टिका, फिर 6 महीने के बाद बचा हुआ 6 महीना में आधा पैसा निकाल लिया। तो अगर पैसा 6 लगाया था पहले, तो अब आधा लगाएगा, हो गया। अब यही आपका क्या प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वेस्ट प्रॉफिट के और टाइम के। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ पे हम रेशियो इक्वल कर देते, 12 36, 12 2 या 24, और ये 36 और 18 यहाँ जुट जाएगा, 36 और 18 कितना हो गया 54, है ना। इसे छोटा कर सकते थे, ये कट रहा है 4 से नहीं, यार कहाँ चला गया, ये आ गया, ऐसे क्यों हो रहा है, ये कटा है ना, 2 2 से सब कट रहा है, तो काट ही देते हैं। 6 से तो सब कट रहा है, 6 6 6 6 जा 6 4 जा 6 9 जा, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 18, 13 और 6, 13 और 6 कितना होता है 19। 19 यूनिट का जो वैल्यू है वो प्रॉफिट में टोटल कितना है 153,100,010 है, ठीक है। ए का पूछा है, ए कितना है 6, 6 का वैल्यू पूछा है आपसे, यानी हो जाएगा 530,100, जीरो नहीं, अपॉन 19 इंटू 6 पूछा। अब ये 19 से कट रहा है क्या, 19 1 जा 19, 19 2 या 20, 20 सॉरी 38, फिर 38 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15, फिर 19 7 जा 19 8 या 152 हो जाएगा, 19 7 जा 133, 7 170, यानी आ जाएगा 9 99 जा फिर 0, यानी आ जाएगा कितना 0 9 6 9 6 54, कैरी 5 9 27 6 162 और 5 62 और 5 167, तो आंसर होगा 16740। अगर मंथली सैलरी जो है ए और बी का वो है 5:6 में,
कह रहा दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया जाए, बोथ ऑफ देम गेट अ सैलरी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पैसा बढ़ गया 2000 दोनों, तो रेशियो जो हो गया 11:13 हो गया, ठीक है ना। तो इसका बताना है क्या, व्हाट इज द न्यू सैलरी ऑफ ए का न्यू सैलरी कितना है, 5:6 रेशियो था, रेशियो कितना बन गया जब इसके वजह से में 2000 बढ़ा और इसमें भी 2000 बढ़ा, तो रेशियो कितना हो गया 11:13 हो गया, 11:30 हो गया। तो एक तो क्रॉस लगा सकते हैं ना, जो पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक में क्या होगा, अगर 5x पैसा था 2000 इसमें भी बढ़ा, 6x पैसा था वो भी 2000 इसमें भी बढ़ा, रेशियो बिकम्स 13, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65 और 66, यानी x 65 और 66, x बचे, यहाँ पे आएगा 26 और 22, 4, 4000, x का वैल्यू 4000 है, तो आपसे पूछा था a का वैल्यू बताओ, 5x का वैल्यू 5 4 जा 20, यानी ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो ऐसे करते हैं 20, यहाँ से ऐसे 6 5 जा 65 और 11 6 जा 66, हालांकि यही है, और डायरेक्ट यहाँ होता है 66 और 65 का डिफरेंस जो है वो 26,000 और 22,000 के डिफरेंस के इक्वल, यानी 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 4000, और यहाँ 5 यूनिट का पूछा था, तो 4 5 4 जा 20। कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, आफ्टर दे हैव वर्क 6 डेज, 6 दिन काम करने के बाद 6 लोग और ज्वाइन हो जाते हैं, तो बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज विल दे टेक कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को वे कितने दिन में करेंगे। तो 12 आदमी है 9 दिन में करेगा, भाई 6 दिन तो काम किया होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 12 9 जा, और 12 मेन 6 दिन तक भी किया, तो रिमेनिंग डेज वर्क ये आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क 12 - 3 यानी 36। आदमी थे 6 12 और 6 और आ गए, तो कितना हो गया 12 + 6, और ये डी दिन में मान लो करेंगे, तो कितना आ गया 18, 36, यानी 2 दिन में करेंगे ना बचे हुए काम को। ये एक पिरामिड का क्वेश्चन है, कह रहा है होल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड whose base regular polygon 2600 centimeter square, sorry 260 centimeter square, and their area of base 120 centimeter square, find the area of each lateral face is 200 centimeter, the number of lateral face बताना है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल लेटरल एरिया होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जैसे हमें पता है टोटल लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये होगा क्या, टोटल में से, टोटल सरफेस एरिया में से हम बेस एरिया को घटा देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, और हमें नंबर ऑफ लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, नंबर ऑफ लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ लेटरल फेस चाहिए ना, सरफेस एरिया नहीं। तो हम क्या करते हैं, टोटल लेटरल सरफेस एरिया में जो टोटल सरफेस, क्या लिख रहा है, लेटरल सरफेस एरिया को नंबर ऑफ ईच लेटरल क्या था एरिया, क्या दिया है, एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस से डिवाइड कर देते, एरिया ऑफ ईच लेटरल
फेस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ लेटरल सरफेस निकल जाएगा, यानी टोटल लेटरल सरफेस एरिया। एरिया सबसे पहले फर्स्ट वाला फाउंड करना पड़ेगा, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, टोटल लेटरल सरफेस एरिया का बेस दिया हुआ है और एरिया का बेस दिया हुआ है। ठीक, तो टोटल 260 है, इसमें घटाएंगे क्या सर, एरिया ऑफ बेस घटा देंगे, एरिया ऑफ बेस घटा देते हैं, एरिया ऑफ बेस घटाएंगे 120, तो ये आ जाएगा कितना 140, तो बस यहाँ पे रखेंगे 140 और नंबर एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस भी दिया हुआ है 20, यानी इसको डिवाइड और सिंपली करेंगे 7, यानी 7 नंबर ऑफ लेटरल फेस आएगा। फिर रमेश ने परचेज किया है 75 आर्टिकल्स फॉर 1800 एंड सेल देम लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो पूछा है बताइए उस एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो लॉस हुआ है ना, लॉस मतलब क्या, सीपी माइनस एसपी। तो आर्टिकल थे कितने, 75 आर्टिकल्स थे, तो हम बोल सकते हैं कि लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी ऑफ कितने आर्टिकल, सीपी ऑफ 75 आर्टिकल्स माइनस एसपी ऑफ सेम 75 आर्टिकल्स, ये इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, लॉस ऑफ सेलिंग ऑफ 5 आर्टिकल्स, सेलिंग ऑफ 5 आर्टिकल्स के इक्वल है। एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स के इक्वल है। तो सीपी कितना आ गया 75 आर्टिकल्स का, तो आ जाएगा कितना, सीपी ऑफ 75 आर्टिकल्स इक्वल टू, ये एसपी ऑफ 75 आर्टिकल माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में, यानी 75 प्लस 5 आर्टिकल्स आ जाएगा सेल एसपी का, यानी 75 आर्टिकल्स जो है वो एसपी ऑफ सीपी ऑफ 75 आर्टिकल्स जो होगा वो एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स के इक्वल होगा बस, यानी एसपी ऑफ 75 आर्टिकल्स जो होगा वो दे रखा है कितना 1800। ठीक है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा, तो बोलेगा एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 10800 अपॉन 8, 80, डबल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है ना, 8 से कटेगा, 8 बन जाए 8, रिमाइंडर 2, 8, 8 3 जा 24, 8 4 4 0, 8 5 जा 40, यानी 135 होगा। है नहीं क्या, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर इस चैनल में नए हैं तो।